दोस्तों, आपने समुद्र नदी नहरों के ऊपर ब्रिज तो देखे होंगे। एक ना एक बार तो आपने ज़रूरी सोचा होगा कि इतने बड़े बड़े ब्रिज समुद्र और नदियों पर कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही आपने ये भी सोचा होगा कि समुद्र के अंदर पिलर यानी खंभे को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, समुद्र या नदी पर पुल या पिलर बनाना इतना आसान नहीं होता। ये इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आता है। एक छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान करा सकती है, साथ ही बहुत सारे वर्कर्स की जान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इंजीनियर्स को सटीक कैलकुलेशन और ढेर सारी प्लानिंग के साथ काम को अंजाम देना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल द फैक्टलिज्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं? ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक ही जैसे ब्रिज हर जगह पर बनाना संभव नहीं है। ब्रिज सभी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के ब्रिज होते हैं। बीम ब्रिज, इस ब्रिज को आपने बहुत सी जगह देखा होगा। यह ब्रिज सबसे सिंपल आकृति का होता है। इस ब्रिज को बनाने के लिए पिलर्स के ऊपर लोहे के गार्टर रखकर उस पर रोड बना देते हैं। इस ब्रिज के बीम लोहे, स्टील व कंक्रीट का प्रयोग करने के बाद बनते हैं। बीम ब्रिज को ऐसे स्थानों पर बनाया जाता है जहां पानी का बहाव ज्यादा नहीं होता, यानी कि पानी का बहाव कम तेज होता है। दूसरे नंबर पर आता है सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को लटकवा ब्रिज भी बोलते हैं। इस प्रकार के ब्रिज उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ पानी का बहाव काफी तेज होता है। इस ब्रिज का यह फायदा होता है कि इसमें खंबे को काफी दूर दूर बनाया जाता है। खंभों पर तारों की मदद से ब्रिज को लटकाया जाता है। आपने देखा होगा कि नदी के दोनों किनारों पर 2-3 खंबे होते हैं और इन खंभों पर वायर्स की मदद से ब्रिज लटका हुआ होता है। इन्हीं ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। इस प्रकार के ब्रिज के खंबे बेहद ही मजबूत बनाए जाते हैं। आर्चर ब्रिज, ऐसे ब्रिज जिनके नीचे से गुजरने के लिए आधी चांद जैसी आकृति बनी होती है उन्हें आर्च ब्रिज कहते हैं। इस प्रकार के ब्रिज पुराने जमाने में बनाए जाते थे। इस ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इसमें खंबे बहुत ही पास पास बनाने पड़ते हैं, जिससे खंभों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे खर्चा भी अधिक आता है। इस प्रकार के ब्रिज ज्यादातर कम ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। मूवेबल ब्रिज, तो दोस्तों आप इस ब्रिज के नाम से ही समझ गए होंगे कि ब्रिज को मूव किया जा सकता हो। इसमें पूरे ब्रिज को मूव नहीं किया जा सकता, बल्कि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे समुद्री जहाज वहां से गुजर सके। अगर ब्रिज ऊंचा होता तो वहां से जहाज आराम से गुजर सकता, लेकिन हर जगह पर ऊंचा ब्रिज नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मूवेबल ब्रिज बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने लंदन में थेम्स नदी के ऊपर 1984 में बनाया गया था मूवेबल ब्रिज। ब्रिज द्वारा भार सहने के पीछे की साइंस। दोस्तों, कई बार आपने ये भी सोचा होगा कि ब्रिज इतना भार कैसे सहन कर सकता है, तो आइए इसके पीछे की साइंस का पता लगाते हैं। एक ब्रिज तब तक से भार सहन कर पाता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। ब्रिज पर लाखों टनों का भार होता है, लेकिन ब्रिज तब भी खड़ा रहता है क्योंकि खंभों पर खड़ा ब्रिज का भार ट्रांसफर होता रहता है जमीन के अंदर, जिसके चलते ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ पुल तो 200 साल से भी पुराने हैं और वो आज तक काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ब्रिज बनाने का स्थान तय किया जाता है और फिर समुद्र के नीचे की जमीन की जांच होती है। नंबर 2, ब्रिज उस जगह पर बनाए जाते हैं जहां समुद्र की गहराई कम हो और नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंबे को खड़ा किया जा सके। नंबर 3, जगह हिसाब से यह भी तय किया जाता है कि किस प्रकार का ब्रिज बनाया जाएगा, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज आदि। अगर ब्रिज की लंबाई ज़्यादा हो तो सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाता है, लेकिन यह ब्रिज दूसरे ब्रिजों से महंगा होता है। नंबर 5, इसके साथ साथ यह भी देखना होता है कि ब्रिज कितना लंबा होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट, समुद्र में खंबे कैसे खड़े किए जाते हैं। ब्रिज बनाने में सबसे ज़रूरी बात उसके निर्माण की होती है, इसलिए बीम बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई नापते हैं। उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा खड्डे किए जाते हैं, जैसा बोरवेल बनाते समय करते हैं। उसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण भर दिया जाता है। इस प्रकार से एक पिलर तैयार हो जाता है और इसी प्रकार से अन्य पिलर्स भी बनाए जाते हैं। समुद्र में ब्रिज कैसे बनते हैं? नंबर 1, जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं वैसे वैसे उन पर रोड भी तैयार की जाती है। रोड बनाने के लिए दूसरी जगह पर सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक तैयार किए जाते हैं। फिर उन बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉकों को बड़ी बड़ी नावों द्वारा ब्रिज के पास लाया जाता है। फिर बड़ी बड़ी क्रेनों द्वारा उन ब्लॉक को खंभों के ऊपर रख दिया जाता है। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप एक ब्रिज तैयार किया जाता है।
ब्रिज का रख रखाव कैसे किया जाता है? किसी भी ब्रिज को एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जैसे कि 100 साल या 150 साल आदि। उसके बाद वह ब्रिज काम में नहीं आता। ब्रिज को समय समय पर रख रखाव की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रिज एक बार बना दिया जाए उसके बाद उसमें कोई भी चेक नहीं किया जाता हो। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मीटर्स हैं, जैसे कि मैग्नोमीटर, पैथोमीटर, रेड थर्मोग्राफी आदि। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीच में भी गड्ढों का पता लगाया जा सकता है। समय समय पर ब्रिज के खंभों की भी जांच की जाती है। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल द फैक्टलिज्म सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगे फैक्ट से भरी हुई वीडियो और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड गाइस, यू आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग।